हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 31 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में हम लोग 30 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले और सबसे सटीक डेली करंट अफेयर्स की सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन है पहला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां जिनका निधन 100 साल की उम्र में 30 दिसंबर 2022 को हो गया। आंसर है ऑप्शन ए हीराबेन का। महान फुटबॉलर खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के खिलाड़ी थे? आंसर है ऑप्शन सी ब्राजील के। ब्राजील के सबसे प्रिय एवं महान फुटबॉलर पेले का निधन 30 दिसंबर 2022 को हो गया। वे 82 वर्ष के थे। पेले कोलन कैंसर से जूझ रहे थे। पेले कुल 4 विश्व कप खेले जिनमें कि वह 3 बार चैंपियन रहे। 1958, 62 और 1970 में 3 बार फीफा विश्व कप जीतने वाले पेले को वर्ष 2000 में फीफा के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी खिताब से सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? आंसर है ऑप्शन डी बोर्जाना क्रिस्टो। बोर्जाना क्रिस्टो बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। वह इस बाल्कन देश के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। निम्न में से किसने मॉयल लिमिटेड में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? आंसर है ऑप्शन बी अजीत कुमार सक्सेना ने। श्री अजीत कुमार सक्सेना ने मॉयल लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस कार्यभार से पहले श्री सक्सेना RINL विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। चर्चा में रही आंग सान सू की को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए 1991 में। म्यांमार की आंग सान सू की को 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंग सान सू की पर भ्रष्टाचार के 19 आरोप लगाए गए हैं। म्यांमार की एक सैनिक अदालत ने आंग सान सू की को भ्रष्टाचार के आरोप में 7 साल की और सजा सुनाई है। इस तरह से उनकी सजा की कुल अवधि 33 साल हो गई है। भारत के किस मंत्रालय द्वारा स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। भारत के G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया है। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान का उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करना है। यह अभियान सभी उम्र वर्ग के लोगों को साइबर जोखिम और इससे निपटने के तरीके के बारे में जागरूक करना है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में 30 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में भाग लिया। इसका आयोजन भारतीय नौसेना के मुख्यालय INS नेताजी सुभाष में आयोजित की गई। इसमें पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के शीर्ष नेतृत्व के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 30 दिसंबर को। 28 दिसंबर 2022 को किसे भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। CVC के मौजूदा प्रमुख सुरेश N पटेल ने 24 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC का कार्य भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग पर शिकायतें प्राप्त करता है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना?
आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र विधानसभा ने 28 दिसंबर 2022 को लोकायुक्त विधेयक पारित किया, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारतीय संसद में मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? आंसर है ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय द्वारा। भारत 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी कर रहा है। कृषि मंत्रालय द्वारा संसद में 20 दिसंबर 2022 को मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें मोटे अनाज से बने पकवानों की प्रधानता थी। इस भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई सांसदों और मंत्रियों ने इस फूड फेस्टिवल का आनंद लिया। वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से नवंबर के दौरान 2021-22 की अवधि की तुलना में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? आंसर है ऑप्शन ए 16% की। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 के चालू वित्त वर्ष के 8 महीनों अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि की तुलना में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। निम्नलिखित में से कौन सा देश ने भारत का आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए विशेष रूप से एक डाक टिकट जारी किया है? आंसर है ऑप्शन सी सर्बिया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए सर्बिया ने विशेष रूप से एक डाक टिकट तैयार किया है। तो ये थे आज के 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स। अब हम लोग फटाफट से 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता 30 दिसंबर 2022 को किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारतीय फर्म द्वारा निर्मित किस कफ सिरप की अत्यधिक खुराक लेने से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मृत्यु हो गई? डॉग फर्स्ट मैक्स को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? गौरी शंकर रैना को। भारत की सविता श्री फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती? तो कांस्य पदक। आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पार्टी के रोड शो के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई? तेलुगु देशम पार्टी में। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक और सहयोग व्यापार समझौता कब से प्रभावी हो गया? 29 दिसंबर 2022 से। भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कब से प्रभावी हुआ? तो 1 मई 2022 से। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड आवासीय हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो अहमदाबाद में। भारत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 29 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक किस देश की सरकारी यात्रा पर रहेंगे? साइप्रस और ऑस्ट्रिया की। मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। किस देश के बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इजराइल के। पुस्तक फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? तो श्री रंगराजन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।